Cross sectional Third area. one is length of the conductor. Length of हाँ, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो area. आज हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा मेंटली अलर्ट रहना। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये हम लोग पहले ही नोट डाउन करा दिए थे। तो मैथमेटिकली अगर आप देखो तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो फिजिकली, नेचर ऑफ मटेरियल ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है, फिजिकली रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ऐसे हम लोग लिखते हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू डिवाइडेड बाय ए। ये फॉर्मूला है जिसमें रो को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जिसके बारे में हम रेजिस्टेंस के बाद चर्चा करेंगे। L is the length of conductor and A is area of the cross section. Now, अब यहीं से आज का क्लास शुरू होगा। By length and area of the cross section. चलो आज हम आप कहते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है जो इस रूप में, ये रूप आपको दिख रहा है, ये कौन सा रूप है ये बताएं। Cuboidal. हेलो, ये जो है डस्टर का शेप Cuboidal. क्यूबॉइडल। हाँ, क्यूबॉइड होगा। क्यूबॉइडल। तो मान लो कि एक कंडक्टर इस रूप में है और इसको हमने कनेक्ट किया एक इस एंड से और एक इसके अपोजिट एंड से। ये दोनों एंड जो है हमने ऐसे ऐसे कनेक्ट किया। सपोज करो कि इसका हम एक फिगर बना लेते हैं। ये मेरा एक डस्टर है, ठीक है। यू इमेजिन दिस वन, कि वाइट तो नहीं बना, लेकिन आप ये इमेजिन कर ले कि ये डस्टर है और इसको हमने कनेक्ट किया ऐसे, ठीक है, सेल से। और वही डस्टर है, डस्टर के शेप का कंडक्टर है, डस्टर नहीं है, डस्टर के शेप का कंडक्टर है। उसको हमने एक कनेक्शन किया ऐसे, ये, और एक कनेक्शन किया ऐसे। तो ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। आप गौर से देखो, फिगर 1 में भी कंडक्टर है, फिगर 2 में कंडक्टर है, सेम ही कंडक्टर है, कंडक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम कंडक्टर है, सिर्फ क्यूबाइड के फॉर्म में। बट व्हाट वी हैव डन कि एक में हमने सर्किट का कनेक्शन इस तरह से किया और दूसरे में हमने सर्किट का कनेक्शन इस तरह से किया। एक ही मटेरियल है, क्यूबाइड के फॉर्म में है, रेजिस्टर है या कंडक्टर है, बट द ओनली डिफरेंस दैट वी मेक हियर दैट द कनेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर, यू लुक एट इट, एक में ऐसे ऐसे एंड टू एंड कनेक्ट किया, एक में फेस टू फेस कनेक्ट किया। हमें बताने हैं कि इस मटेरियल का रेजिस्टेंस दोनों केस में एक ही रहेगा या बदलेगा। सर बदलेगा। हेलो, सर चेंज करेगा। बदलेगा, चेंज होगा सर। चेंज होगा। बदलेगा। मटेरियल वही है, क्यूबाइड के शेप में है, कंडक्टर है, सिर्फ हमने डिफरेंस क्या डाला है ना, कनेक्शन का। ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन इस तरह से कनेक्ट है, उसी मटेरियल को हमने इस तरह से कनेक्ट किया। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि क्या उसी मटेरियल का रेजिस्टेंस एक ही होगा, दोनों केस में अलग अलग होगा, तो इसका सही जवाब आप, रेजिस्टेंस बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि इसमें जब कनेक्शन इस तरह का है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा कम है। लेंथ जो है कंडक्टर का वो काफी बड़ा है।
अगर आप इस केस में देख लो, हेलो, इस केस में अगर आप देखोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और लेंथ जो होगा कंडक्टर का वो कम हो जाएगा। दिस इज योर लेंथ। और इस केस में देख लो लेंथ, तो लेंथ का वैल्यू चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो हम बताएंगे कि हमारा कंडक्टर का सेम ही कंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस दोनों केस में अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस क्या कंडक्टेंस कनेक्शन के तरीका पे डिपेंड करता है? तो क्या जवाब दोगे? यस। हेलो, यस। क्या Yes. किसी Yes. यस। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे आप कनेक्ट कर रहे हो सर्किट में, क्या उस पर डिपेंड करता है? तो इसका जवाब होगा यस, करता है। लेकिन जब आप कोई चीज का वजन तौलते हो तो वजन तौलते वक्त एक चीज ध्यान में रखना कि वजन तौलते वक्त हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे भी रख लें, ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, तो उस केस में आपका जो वेट जो है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वह किस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों डायग्राम बना लें, सेम कंडक्टर है बट द कनेक्शन इज डिफरेंट, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम कंडक्टर will be different here, because this formula will tell you how the resistance is decided. It is decided by length, it is decided by area of cross section. Resistivity same material का वही रहता है। This is the one part, is a easy part to understand. अब आप देखो कि सॉरी इससे मैं साफ करेंगे। एक अगला सवाल है, सिर्फ आज समझेंगे तो आप समझ लोगे, तो आप 12 तक का काम जो है अब ये कर लोगे। तो इसको ठीक से समझना। मान लो आपके पास एक कंडक्टर है जिसका कुछ लेंथ दिया हुआ है। दिस इज योर कंडक्टर, इसके लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा रो L बाई A। इस सारे वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद कुछ न कुछ रेजिस्टेंस इसका निकला। हम मान लेते हैं कि इस का रेजिस्टेंस है 4 ओम। ठीक है, अब क्या करें कि इस कंडक्टर को हमने आधे से फोल्ड कर दिया। फोल्ड कर दिया मतलब यहां से आप हटा लो, यहां से आपने इसको फोल्ड कर दिया आधे से। इट इज फोल्डेड टू हाफ, फोल्डेड टू हाफ, फोल्डेड टू हाफ। यही कंडक्टर है, इसके लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, हमने रेजिस्टेंस निकाला 4 ओम है। नाउ द कंडक्टर इज फोल्डेड टू हाफ। आर यू फॉलोइंग मी? आप समझ रहे? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। okay. Now you tell me what will be the new resistance in this strip? 1 ओम। 1/4 1 ओम। 1 ओम। 1 ओम। 1 ओम। 1 ओम। 1 ओम। अच्छा एक बात बताओ, न्यू लेंथ क्या होगा? बता दे। न्यू लेंथ L डैश बराबर हो जाएगा L बाय 2। 2। कोई कंफ्यूजन? No. नो। न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप एक दो बार नोट कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश इज इक्वल टू, कैन समबडी विल टेल मी, क्या आप फोल्ड करने के 2A। बाद इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। चेंज हुआ? 2A। 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 2A, वेरी गुड। नाउ न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस R डैश, R डैश इज इक्वल टू रो में तो चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आता है, L डैश
बाय ए डैश। एल डैश की जगह आप क्या लिख सकते हो, रो इंटू 2L, सॉरी 12 नहीं, एल डैश क्या, एल डैश इज L/2, L/2। ए डैश की जगह हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2A। तो कुल मिला के जो हमारा सोल्यूशन आया वो ये आया। जो नया रेजिस्टेंस है वो आपको मिला, क्या मिला बोले? हाँ ठीक है, 1/4। जो बोले हो सबका सही जवाब है। तो नया रेजिस्टेंस आर डैश बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू रो एल बाई ए। तो रो एल बाई ए जो है ये तो इसका पुराना रेजिस्टेंस है, तो हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू आर। आर वॉज द इनिशियल रेजिस्टेंस और आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो दिस इज व्हाट 1/4 इंटू 4 ओम। तो कुल मिला के कैंसिल होकर के आपका सही जवाब आएगा 1 ओम। तो जिन जिन लोगों ने बोला 1 ओम, मैक्सिमम का तो यही आंसर सुनने को आया, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। बट दिस हैपेंस व्हेन यू आर फोल्डिंग इट, जब आप इसको फोल्ड करोगे तब ऐसा होता है। अब दूसरा केस देखते हैं। ये तो पहला केस हुआ। हमारा फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें क्योंकि सारा काम वहीं से हो रहा है। ओके, सेकेंड केस ये है कि मान लो कि आपके पास एक रेजिस्टर है जिसका लंबाई है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो L बाई A। ये वैल्यू हमको दिया हुआ है 4 ओम, याद रखिए, ठीक है। अब इसमें इतना ही लंबा तार, दिस पॉइंट इज बी, आपने फिर से और कनेक्ट कर दिया। सेम मटेरियल का वायर है, सेम क्रॉस सेक्शन है, आपने इतना लंबा तार वैसे ही जोड़ दिया। दिस पॉइंट इज सी। तो आफ्टर कनेक्शन व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस ऑफ AC आर डैश। बात समझे, आपके पास L लेंथ का कंडक्टर था, एक क्रॉस सेक्शन था, फिर आपने किया क्या, तो इसको आपने उतना ही लंबा वायर अलग से लेकर के जोड़ दिया। तो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? 8 ohm. 8 ohm. आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश। ठीक है, आइटम आपके आंसर हम सुन लिए हैं, चेक करते हैं वो होता है कि नहीं। अब देखो ये बराबर हो जाएगा रो, जो न्यू लेंथ है वो पहले के हिसाब से दोगुना है 2L, और जो न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो पहले के हिसाब से क्या है बताएं? सेम है सर, सेम है। सेम है। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम, वेरी गुड। तो ये हो गया आपको ट्वाइस ऑफ रो एल बाई ए। और रो एल बाई ए जो है ये तो पुराना रेजिस्टेंस है पहले का, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ आर, और आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4 ओम, तो ये हो जाएगा आपको 8 ओम। सही जवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ओके, चलो आज हम फिर आगे ये केस 2, केस 3, इसको ध्यान से देखना। केस 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ आउट ऑफ दिस ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। केस 3 को आप देखो ध्यान से। ये जो है आपने इसकी हेडलाइन लिखना कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये सारी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर after stretching it, after stretching it
तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस स्ट्रेच करने के बाद कितना होता है, वो उसके बारे में आज हम देखेंगे। स्ट्रेचिंग इट, ओके, हेलो, Yes, sir. ये आप हमें सिर्फ एक चीज बता दो कि बीच बीच में वीडियो ऑफ हो जाता है क्या, क्योंकि हमारा कुछ दिक्कत नहीं है। No, sir. नो सर। आपको आप कंटिन्यू आपको दिख रहा है बोर्ड? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. तो हमारा दिखने ना दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आफ्टर स्ट्रेचिंग इट। जब आप स्ट्रेच करते हो तो फिर रेजिस्टेंस में क्या चेंज होता है उसके बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम लोग नॉर्मल केस मान रहे थे, अब देखो, तो मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कि पास एक एल लेंथ का कंडक्टर है, एल, जिसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाय ए। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी, ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ। रेजिस्टेंस निकालने का यही फॉर्मूला है। नाउ द लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स। नाउ द लेंथ is stretched to n times। n times याद रखना, हाँ, n times। now the length is stretched n times। तो अब हम यहां देखें क्या, देखो, स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विल नॉट चेंज, इट विल नेवर चेंज, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि उसके मटेरियल सेम ही होते हैं। जैसे कॉपर का वायर है तो आप स्ट्रेच करोगे तो कॉपर ही रहेगा, एल्युमिनियम का वायर है, स्ट्रेच करोगे तो एल्युमिनियम ही रहेगा। सिंस द नेचर ऑफ मटेरियल डज नॉट चेंज आफ्टर स्ट्रेचिंग, सो यू कंक्लूड दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर विल नॉट चेंज, तो रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। हमने क्या किया यहाँ पे कि कंडक्टर का लंबाई n टाइम्स बढ़ा दिया। तो लंबाई बढ़ने से क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता है, क्योंकि किसी चीज को आप स्ट्रेच करो तो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा। दिस इज मच इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव टू फॉलो। सो यू राइट न्यू लेंथ L dash is equal to n times L. Okay. New area of cross section, new area of cross section, ये सोचने की बात है कि अगर आप स्ट्रेच करोगे तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, कोई जवाब दे सकते हो आप? A अपॉन L, ठीक है। तो इसको हम लोग करते कैसे हैं वो आप देख लें। इसको ज्वाइन करने के लिए, सॉरी, ये करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि जो कंडक्टर है स्ट्रेच करने के बाद भी उसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, स्ट्रेच करने के बाद भी। तो शुरू में उसका वॉल्यूम था A इंटू एल, और बाद में जो वॉल्यूम है वो है A डैश इंटू एल डैश। हमने एल डैश स्ट्रेच किया। मेरे दिया क्या है कि ये A डैश इज नॉट गिवन, L डैश इज गिवन, इट इज n टाइम L। तो अब आप देखो A डैश क्या हो जाएगा, तो यहीं से आप कर सकते हो कि A डैश, देखो L तो कैंसिल हो जाएगा इसका, A डैश इज इक्वल टू A अपॉन n। हाँ, मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो भी वो चिंता करने की बात नहीं है। ओके, तो चले हम बात करें। तो हमारा जो न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A डैश, वो क्या है, A यानी इनिशियल क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय n। ओके, N. now you come here to say you what is your new resistance after stretching. The new resistance R dash, new resistance
R dash, okay, R dash is equal to rho into L dash by A dash। और L dash के जगह हम क्या लिखेंगे वो सबको पता है, रो इंटू n टाइम्स L। A dash के जगह हम लिखेंगे A dash is can be written as A by n। तो हमारे सॉल्यूशन क्या मिला वो ध्यान से देख लो भाई, देखो क्या मिला। तो R डैश यानी न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर रो L बाय A। ये आया ना, n दो बार हो जाएगा, n स्क्वायर रो L बाय A। और रो L बाय A जो है वो उसका इनिशियल रेजिस्टेंस है R, जब आप स्ट्रेच में किए थे उस समय का रेजिस्टेंस है। तो हम लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत रोअल भाई पुराना हाँ? फॉर्मूला से। हाँ, कौन क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्वेश्चन बोलो। सर आर हेलो? कहाँ से आया वहाँ पे? आर जो यहां से आया, जो शुरू में हमने एल माना था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मान लो हमारा एल लेंथ का कंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस आर बराबर रो एल बाई ए होगा ना। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस हो गया आर डैश। तो स्ट्रेच करने से पहले जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वही है आर। R is equal to rho L by A. Okay, that means the resistance of conductor before stretching, stretch करने से पहले जो रेजिस्टेंस है वो है R, और उस R का फॉर्मूला होता है रो L by A। उस समय उसका लेंथ L था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अगर आप ये समझ गए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन, और इस पर जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब चले हम क्वेश्चन पूछें, आप मेंटली तैयार रहें। पहला, मान लो कि हमारे पास 3 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, और उसकी 3 ओम का रजिस्टर है, उसकी लंबाई को 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया गया। तो व्हाट विल बी इज रेजिस्टेंस? 27 ओम। 3 ओम का 27। आपको क्या हमने दिया था? 3 ओम का रजिस्टर है, 3 टाइम्स बढ़ाया गया। अरे गधे, देखो R इज इक्वल टू 3 ओम दिया हुआ है, N इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो R डैश बराबर क्या होगा? N स्क्वायर R। सही जवाब होगा 27 ओम। 27 ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पहले सुन लो तब जवाब देना, ठीक है। एक आपके पास 4 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, एक 4 ओम का रजिस्टर है, इसको 4 गुना लंबाई बढ़ाया गया स्ट्रेच करके, फिर 4 बराबर टुकड़ा में काट लिया गया, फिर उसको पैरेलल जोड़ दिया गया। अभी पैरेलल हम नहीं बता कि बस आप पढ़े होंगे। क्वेश्चन सुन लो ध्यान से। 4 ओम का रजिस्टर है, देखो आंसर, प्लीज आंसर करते वक्त आप अपना जो माइक्रोफोन है वो ऑन रखना, तब तक आप ऑफ रखो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ध्यान से सुने। 4 ओम का रजिस्टर है, 4 गुना लंबाई हमने बढ़ाया। हमारा एक फॉर्मूला था R डैश बराबर N स्क्वायर R, ये फॉर्मूला ध्यान ही रखना। 4 ओम का रजिस्टर है, 4 गुना लंबाई बढ़ाया, 4 बराबर भाग में काटा, फिर चारों को पैरेलल जोड़ा। रेजिस्टेंस क्या होगा? कॉम्बिनेशन 4 सर 4।
सोच लो। 4 ओम। 4, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 हाँ, सही जवाब इसका होगा 4 ओम। और आपको पता है ये क्वेश्चन आज से 6-7 साल पहले 12वीं के फिजिक्स पेपर में पूछा था सीबीएसई के द्वारा, और 3 नंबर में ये क्वेश्चन था। 4 ohm resistor is stretched 4 times, cut into 4 equal pieces, then connected parallel. What will be the resistance of the combination? देखो, सबसे पहला 4 गुना बढ़ाने के बाद R डैश का वैल्यू कितना होगा? What will be new resistance? तो 4 गुना बढ़ाएंगे 64। तो देखो R दिया हुआ है 4 ओम, ये हो जाएगा 16 ओम होगा। आंसर होगा 64 ओम। This is the new resistance of the conductor. Then it is cut into 4 equal pieces. तो हर एक पीस का रेजिस्टेंस होगा, each piece, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हो जाएगा 64/4। 16। तो आंसर हुआ 16 ओम। अब देन ये आपको 4 टुकड़ा है, 4 पीसेस है इस तरह के। अभी चारों को हम पैरेलल जोड़ेंगे तो 1/16, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16 4 बार हुआ, 4/16 होगा, दैट मींस 1/4। और इसका रेसिप्रोकल करो तो यू विल गेट द राइट आंसर इज 4 ओम। जिन ने 4 ओम बोला बहुत बढ़िया आपका है। अब आपको एक सवाल जो हमने एक वीडियो क्लास में डाला था, फिर आपसे भी पूछ रहे हैं, आप जवाब दें, सोच के जवाब देना। कि मान लो कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस लंबाई बढ़ाने से बढ़ता है, और फिर अगर कंडक्टर सिकुड़ जाए, श्रिंक हो जाए या कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो फिर रेजिस्टेंस घट जाता है। ये ध्यान में रखना, लंबाई बढ़ाने से बढ़ेगा, और लंबाई अगर घट गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, श्रिंक हो गया तो फिर रेजिस्टेंस घट जाएगा। बाय द वे, आपको क्वेश्चन ये है कि किसी कंडक्टर का लेंथ अगर हम 10% बढ़ा दें, 10% बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंट का चेंज होगा? ये क्वेश्चन है। 21% बढ़ेगा। इसका सही जवाब 21% कितना? बढ़ेगा। 21%। बहुत बढ़िया, 21% बढ़ेगा। ये आपने एक दिन पहले भी आंसर किया, ठीक है। जो आंसर पहले दिन किए थे, इससे पहले एक दिन पहले भी हम पूछे थे, हमको याद है, और आपने 21% सही जवाब बोला था। उनके लिए सोचने का हम टाइम देते हैं कि अगर 10% श्रिंक हो जाता तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट घटता, बताओ। ठीक है, तो जो 21% बोला है वो सही जवाब है, बट आई हैव टू टेल यू देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो लेंथ में आपने कितना बढ़ाया? 10%, 19% 10% बढ़ाया ना? कितना? 19%। हाँ, 19%। सोच लो, और कोई जवाब अगर कोई हो। 10% श्रिंक होने से क्या होगा? ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम पहला क्वेश्चन का जवाब दें कि 10% बढ़ने से, स्ट्रेच करने से रेजिस्टेंस क्या होगा। हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे, R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R। n तो आपको पता है ना, कितना टाइम्स आप लेंथ बढ़ाए, वही ना। हाँ, चलो, तो मान लो शुरू में कि हमारा वायर का लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ρL/A। आप लोग अगला सवाल को नहीं देखेंगे, हम दोनों सवाल एक साथ कर लेते हैं। ρL/A, ठीक। अब क्या है मेरा कि लेंथ जो है L डैश, यू आर गिवन L डैश इज इक्वल टू कितना है?
L का 10% आपने बढ़ाया, L इंटू 10%, L प्लस L इंटू 10%, 10% कितना होगा 10/100, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 11L 11L/100 बाय 100 और 10, 11 बाय 10 है। ठीक है, आप हमको ये बताएं कि आपने लेंथ में जो आपने चेंज n टाइम्स चेंज किया था, यहां पे n का वैल्यू क्या है? 11/10। 11/10। ठीक है, तो और पुराना रेजिस्टेंस R है, ये ध्यान में रखना। तो हमें बताएं कि R डैश बराबर कितना हो जाएगा 121/100 R। एग्री और नॉट? यस यस सर। यस सर। अरे n स्क्वायर R होता है ना जी, तो n जब Yes. 11/10 है तो कितना हो जाएगा 121/100, यानी नया रेजिस्टेंस ये हुआ। पुराना रेजिस्टेंस क्या था? पुराना रेजिस्टेंस क्या था? R था। नया रेजिस्टेंस क्या है 121/100 R। What is the change of resistance? Increase, बढ़ा ही, देखने से लगता है बढ़ गया। इंक्रीज, बोल भाई, इंक्रीज कितना हुआ 21/100 R। देख लो कितना रेजिस्टेंस में इंक्रीज हुआ, तो बोलेंगे 21/100 R। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ। परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? इंक्रीज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू 100। तो इंक्रीज कितना है 21/100, नहीं रे, इंक्रीज तो यही है 21/100 डिवाइडेड बाय R इनटू 100, यानी इंक्रीज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस एंड इनटू 100, सो 100 कैंसल, R कैंसल, सो तो सही जवाब हुआ 21%। अब आप 2 मिनट का हम टाइम देंगे। हाँ बोलो, हेलो सर वहाँ पे 21/100 R 21/100 R हुआ इंक्रीज। ये आप देखो ना। सर हाँ बोलो, सर कैसे पता चला कि वहाँ 21/100 R इंक्रीज हुआ है? अभी रेजिस्टेंस कितना है बताइए, अभी मतलब 121/100 R। वेरी गुड। पहले कितना था? पहले था रो L R था। नहीं, पहले R था। वही सर पहले R था। R को ही रो L/A बोलते हैं। ठीक है, अब वो भूल जाओ L फेल, हम इसी से निकाल लेंगे। पहले R था, अब 121, तो व्हाट वाज द चेंज? तो डेल्टा R बराबर हो जाएगा 121/100 R माइनस R। आप करके देख लो, वही आएगा। हेलो, और आर यू एग्री? हाँ वेरी गुड, आप उसको माइनस करो, आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगर समझ गए तो आप हमको ये बताइए 10% अगर आप लंबाई बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस में 21% इंक्रीज होगा। ये सही जवाब है बिल्कुल। ये नहीं सोचना कि 10% बढ़ाए तो 20% बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। हम क्वेश्चन पूछे थे एक और कि अगर कंडक्टर 10% श्रिंक हो गया तो रेजिस्टेंस में कितना डिक्रीज, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ? तो इसका जवाब, एक जवाब तो आया 19%। 19%। ठीक है, उसको भी हम वही तरीका से करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट है, अब इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। उसके बाद हम ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस बताएंगे। ठीक है, तो चले आगे बढ़े इसको। तो मान लो कंडक्टर का लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो रेजिस्टेंस R बराबर रो L/A। ठीक है,
न्यू लेंथ एल डैश कितना हो रहा है? क्या बोले थे? 10% घटेगा कि बढ़ेगा? Yes, क्या sir. बोले थे? Yes, sir. घटेगा। 10%. ओके, तो न्यू लेंथ एल डैश बराबर हो जाएगा एल माइनस एल इंटू 10। L into 10 by 100. तो कुल में कितना हुआ रे? बताओ। Sir, 9 by 10 L. 9 by 10 L. 9 by 10 L by 10। बहुत बढ़िया। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है? n का 9 by 10. 9L by 10. 9 by 10. 9 by 10. 9 by 10। तो नया रेजिस्टेंस बताएं। R डैश बराबर हो जाएगा 81 by 100. सही बोल रहे हैं? by 100 by 100 into R। ये हुआ? Yes, तो sir. पहले रेजिस्टेंस था R, अब हो गया 81 by 100 R। तो ये घटा या बढ़ा? घटा। घटा या घटा। बहुत बढ़िया। कितना घटा? तो डिक्रीज लिखे। डिक्रीज बराबर हो जाएगा पहले का रेजिस्टेंस माइनस अभी का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कुल मिला के हो जाएगा 19R by 100। शायद समझ गए होगे? Yes, sir. नहीं समझा? हाँ? Yes, sir. Yes, sir. ये हुआ डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम लिखेंगे 19%. डिक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100। तो सारे कैंसिल होगा, इसका आंसर होगा 19%। ठीक है? हाँ, चलो अब आप में से फटाफट हमें आंसर बताएंगे। कोई जो बहुत स्पीड में बता सकता है, जो पहले बताएगा उसी को समझेंगे। दिमाग बहुत तेज चल रहा है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हड़बड़ी नहीं करना, सोच के आंसर करना। मान लो कि किसी कंडक्टर के लेंथ में 5% का स्ट्रेच आ रहा है। स्ट्रेच समझ लेना, बढ़ाना नहीं है, स्ट्रेच में देखो, आप ये बात ध्यान में रखना कि 5% स्ट्रेच करना या 5% बढ़ाना, दोनों में फर्क होता है। बढ़ाना में हो सकता है कि 5% जोड़ के बढ़ा दिया होगा कनेक्ट करके। स्ट्रेच में क्या होता है ना, उसका लेंथ बढ़ता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी घटता है। तो 5% स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा? कितना परसेंट चेंज आएगा? %4. 10 point सोच के बताओ। तो नया रेजिस्टेंस बता दो पहले। पहले तो तुम एन निकालना सीख लो ना। एन कितना लेंथ में चेंज आ रहा है? 25%। 25% होगा? कुछ ज्यादा बोला है। हाँ, देखो एल डैश बराबर हो जाएगा एल प्लस एल इंटू 5%। एल प्लस कितना हो जाएगा? एल बट्टे 20। सही बोल रहा है ना? गलत बना रहे? सही बना रहे? हेलो, ये कितना हो जाएगा? एल बाय 20, 5/20। ठीक है, 21 एल बाय 20। हाँ, 21 एल बाय 20। 21 एल बाय 20 20 होगा वहाँ हाँ, Yes, sir. 20. हाँ 20 होगा। तो एन का वैल्यू हुआ 21 बाय 20। तो अब देखो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। आर डैश बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर कितना होता है? किसका? 441 441. Yes, sir. बटे By 400. हाँ, ठीक है। तो ये हुआ तुमको नया रेजिस्टेंस। पुराना रेजिस्टेंस आर है, माइनस कर लो, डेल्टा आर निकालो। मेरे ख्याल से आंसर जो आप बोले हो 10.5 वो सही लग रहा है। निकाल ही देते आप लोग, सर भारी सवाल 10.25. छोड़ दिए।
भारी सवाल में छोड़ के देखो आर डैश, तो डेल्टा आर कितना आएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस, तो ये माइनस आर करेंगे तो आपको आंसर कितना हो जाएगा 41 आर बाय 400 ना। Yes. Yes, sir. नहीं 41 आर बाय 400, इसमें से अगर हम माइनस आर कर लें तो कितना आएगा, 10.25 गड़बड़ करे ना। हाँ ठीक है सर 441 बाय आर 441 by 400 माइनस है नहीं ठीक ही है, डेल्टा वन यही है, ठीक है सर ठीक है 41 आर माइनस बाय करके 400। हाँ Yes. माइनस नहीं ये आर से डिवाइड करो और फिर 100 से मल्टीप्लाई करो, आर के आंसर 4, 41/4 हुआ। हाँ 10.25 सही बोल रहा है। Sir, 41 by 4. तो ये 10.25. 41 बाय, वो सही है हाँ ठीक है 41/4% या 10.25% इज द करेक्ट आंसर। ये आपको इस तरह का सवाल जो होता है ना, वो बहुत बड़े बड़े पर्टिकुलरली मेडिकल में, जी मेंस में इस तरह का सवाल पूछता है। तो आप अभी से तैयार कर लो, इस तरह का अगर कोई सवाल पूछ दे तो आप आंसर कर लोगे। ओके, सो ये हुआ हमारा आपको रेजिस्टेंस की पूरी कहानी। और अपने लेवल में आप जितना भी कंपटीशन हो, इस तरह का इस चैप्टर का कोई भी सवाल पूछेगा, मुझे विश्वास है आप जरूर बना लोगे। ओके, अगला चीज जो छोटा सा टॉपिक है, हम 5 मिनट के अंदर खत्म करेंगे, उसको आप देख लो। वो है मेरा रेजिस्टिविटी। तो अभी हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा, रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। रेजिस्टिविटी स्पेलिंग चेक कर लेना, हो सकता है। ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर। हाँ, रो का फॉर्मूला पहले बता। तो रो बराबर हो जाएगा आर टाइम्स RA/L बाय एल, ठीक है। तो पहला शुभ कार्य यहाँ पे कर लो, इसकी यूनिट बता दो। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, Ohm meter. एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, Meter square. लेंथ का होता है मीटर। Meter. तो कुल मिला के इसका यूनिट होगा ओम मीटर। पर नहीं बोलना, कोई पर नहीं होगा। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये इसके यूनिट है। ओम मीटर इज द यूनिट। थोड़ा म्यूट कर लो, बहुत हल्ला हो रहा है किसी ने। ओए बाबा रे बाबा। ओके, तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हमको यहाँ पे डिफाइन भी करने हैं। तो डिफाइन दो तरीके से आप कर सकते हो, हम दोनों तरीका बताते हैं, जो सुविधा हो आप लिखना। मान लो कि किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा आर। ओके, यही डेफिनेशन है आपको रेजिस्टिविटी का। कैसे डिफाइन करेंगे? तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी वह रेजिस्टेंस है जब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर। ठीक है, तो किसी कंडक्टर का, ऐसा कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है, तो उस कंडक्टर का जो भी रेजिस्टेंस होएगा उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन आप एक लिख सकते हैं कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज, लिख डालोगे, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज the resistance offered, resistivity of a conductor is defined as resistance offered by it when it has unit length and unit cross sectional area. When it has unit length
and unit cross sectional area. Unit length and unit cross sectional area. ओके इसको देखो, यूनिट लेंथ का मतलब हुआ 1 मीटर लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब हुआ 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया. नाउ यू कम हियर, ये इसकी डेफिनेशन है कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर is defined as resistance offered by it when it has unit length and unit area of cross section. This is a one way to define. यही बात को एक हम दूसरा तरीका बोलते हैं, और आप अगर उससे एग्री हो तो लिखिएगा, नहीं एग्री हो तो नहीं लिखना. पहला, मान लो कि किसी कंडक्टर का जो शेप है वह क्यूबिकल फॉर्म में है. क्यूब बना, क्यूब हम बनाते हैं, क्यूबिकल क्यूब क्यूब क्यूब, नहीं भी हो तो मान लेना. ओके, दिस क्यूब 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 क्यूब. मान लेते हैं कि ये हमारा कंडक्टर है क्यूबिकल फॉर्म. ठीक है, क्यूबिकल form. A conductor is in cubical form of side length 1 मीटर. देखो ये कंडक्टर है किस रूप में, कुमार सत्यम सोलेट. ओके ठीक है, ये क्यूबिकल फॉर्म में है और क्यूबिकल फॉर्म में क्यूब, जो क्यूब है उसका जो साइड लेंथ है वह 1 मीटर है. ठीक है, तो इसका दो अपोजिट फेस के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं. अब आप सोच के हमें बताएं कि क्या इस बात से आप एग्री कर रहे हैं. दिस इज ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर. तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन ये बोलता है यहाँ पे कि दो अपोजिट फेस, कोई भी दो अपोजिट फेस ले लो, चाहे ऊपर नीचा ले लो, साइड बाय साइड ले लो, ऊपर नीचे आगे पीछे वाला ले लो, कोई दो अपोजिट फेस के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे. ये स्टेटमेंट आपको सही लगता है या गलत है, सोचो. रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब of two opposite faces of side length 1 मीटर. बस इतने लिखा है, लेकिन आपने पहले तो डेफिनेशन को लंबा चौड़ा लिख डाला. ये सही है गलत? सही है. सही है सर. सही है, सर. क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, नहीं होगा, और फिर इसकी जो लंबाई होगी दोनों फेस के बीच वो हो जाएगा 1 मीटर. तो दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो करेक्ट डेफिनेशन. ठीक है, तो अब आप इसको भी लिख डालो अगर आप एग्री करते हो तो लिखो. द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस between two opposite faces of a cube. Two opposite faces, कोई दो opposite faces of a cube of side length 1 meter. Of side length 1 meter. Of side length 1 meter. The resistivity of a conductor is defined as resistance between two opposite faces of side length 1 meter. अरे कहीं लिखा डेफिनेशन में, कहीं क्यूब लिखा है ना, नहीं लिखा? हेलो, लिखना जरूरी है. Yes sir. अपना मन से लिख लो, आप अपना अंग्रेजी ठीक करो, हमसे बढ़िया अंग्रेजी है तुम लोगों का. ओके, थैंक यू वेरी मच. हम अगले वीक में आपको बताएंगे. देखो अब आपके पास दो मेजर पार्ट पढ़ना है.
एक तो ग्रुपिंग ऑफ सेल, सीरीज और पैरेलल। आप लोग पढ़े हो हमको लगता है सीरीज और पैरेलल, हम एक वीडियो भी बनाए थे सीरीज पैरेलल का। मैं आज एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा पढ़ाई आज का खत्म हो चुका है, हम 2 मिनट और टाइम लेंगे। आर यू एग्री? तो 2 मिनट अगर आप और बर्दाश्त करो तो देखो, इसमें सोच के हमें जवाब देना। ओके, सो मान लो कि आपके पास एक, हाँ ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा और बड़ा कर, हाँ, 2 2 2 2 2 2, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है, आप हमको ये बताओ कि इसका रेजिस्टेंस यानी ए बी के बीच कितना रेजिस्टेंस होगा, आर ए बी। 6 6 ohm. 6 ohm. 6 ओम, बहुत बढ़िया। ये तो सीरीज है, 6 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। हाँ समझ गए। आप इसको थोड़ा और बड़ा बना के सोच लो, ये बैटरी से भी जुड़ा हुआ है लाइक दिस। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है दूसरा। मान लो कि ये ऐसे कनेक्ट हो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाना। ये ऐसे कनेक्ट हो और ये ऐसे कनेक्ट हो, समझे? ये कनेक्टिंग वायर है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये जो हम जोड़े हैं कनेक्टिंग वायर। और आप सबको पता है कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम लोग 0 लेते हैं। तो अब कितना रेजिस्टेंस होगा ए बी का? 2 ohm. 2 ohm. और होगा Sir, सर। 2 ohm. 2 ohm. 2 ohm तो होगा. हम होगा। चलो ये क्वेश्चन हम आपको अगले सप्ताह के लिए छोड़ रहे हैं, इतना जल्दी बनने वाला नहीं है। ठीक है, जो भी आंसर है आप अपने आंसर को दिमाग में रखिए, फिर दिमाग लगाइएगा। हम जब आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताएंगे तो फिर हम इसका आंसर बताएंगे। फिलहाल आप अपना 10-15 मिनट दिमाग लगाना। इफ यू आर गेटिंग आंसर, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप आंसर मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना जब भी मिल जाए आपको तो, ठीक है। लेकिन ये 2 ओम गलत आंसर है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। हाँ ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाइट। एक और चीज हम बता देते हैं, मेरा जो क्लास टाइम है और वो रूटीन में तो 12:45 है, 12:45 के बाद टाइम बहुत कम बचता है, 12:45 से 1:30 बजे। और 12:45 हम शुरू करेंगे तो ज्वाइन करते करते वो 10 मिनट खा जाता है, तो मेरे पास आधा घंटा भी टाइम नहीं रहेगा। इसलिए हम 12:15 ही क्लास लेंगे। जो जो बहुत लेट से जुड़ा है तो प्लीज यू रिमेम्बर दिस, नेक्स्ट वीक से आप 12:15 में ही आप आ जाना। अगर मान लो हमको चेंज करना होगा तो फिर हम मैसेज कर देंगे, नहीं तो 12:15 आप मान के चलिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.